मारिवा न्यूज हमारे पुनर्मिलन के शिल्पी, कृषि जीवन और भारतीय संन्यास के उत्तम उदाहरण है। ईसा मसीह की सुसमाचार का प्रचार करने के लिए यीशु का चेला संत थॉमस ईसवी सदी 52 में भारत पहुंचे। इस तरह उनकी प्रचार से भारत में ईसाइयों का जन्म हुआ। विश्व भर में कलीसियों के साथ रिश्ता निभाते हुए भारत की कलीसिया विश्व में आगे बढ़ती गई। ईसवी सदी 325 में हुआ निसिया के पहला धर्म सभा सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भारत के श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष मार योहन्नान ने भाग लिया था। उस समय के पापा पवित्र सिल्वेस्टर प्रथम थे। सोलहवीं सदी में पोर्चुगीज व्यापारियों के भारत प्रवेश से भारत की कलीसिया के चरित्र में एक नया मोड़ आया। पोर्चुगीज व्यापारियों के साथ साथ पोर्चुगीज मिशनरीज भी आए थे। वे आरंभ में भारत की कलीसिया से अच्छा रिश्ता निभाते गए। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने राजनैतिक अधिकार हासिल करना शुरू किया, वैसे वैसे वे धार्मिक मामलों में भी अधिकार हासिल करने लगे। वे तेजी से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करते गए। साथ ही साथ पुर्तगाल की अधीनता में 2 धर्म प्रांत स्थापित कर लिया। रोमा के पापा पवित्र पाउल तृतीय ने पद्रवादो नामक विशेष अधिकार को पुर्तगाली मिशनरियों को विशेष रूप से दे दिया, जिसके कारण कलीसिया के प्रशासनिक संरचना को दुनिया के किसी भी कोने में स्थापित करने की अनुमति उनको मिली। 16वीं सदी में पुर्तगाली के आने से कलीसिया में परेशानियां बढ़ने लगी। पोर्चुगली के मिशनरी भारतीय ईसाइयों के संस्कार और रीति रिवाजों को स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि वे उन सब को अंधविश्वास और प्राकृत मानते थे। ईसवी सदी के 1592 के उदयमपेरूर सिनड के निर्णय सीरियन कैथोलिक के परंपरा और रीति रिवाजों पर एक हमला था। ये ईसवी सदी 1653 के कूनन क्रूज शपथ की ओर ले गया, जिससे आगे कलीसिया में भिन्नता होना शुरू हुआ। मारथोमा ईसाई फिर पुत्तनकुर और परेकुर नामक हिस्सा में बढ़ गए। वट्टीपनम मुकदमा धन विभाजन का कारण बन गया। परेकुर, जो अपने कैथोलिक विश्वास को नहीं खोए और पोर्चुगली के साथ रिश्ता बनाए रखे। पुत्तनकुर, जो अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को कायम रखना चाहते थे, वह फिर भी पेत्रुस के सिंहासन को मानते थे। वो पोर्चुगली मिशनरियों और उनके अधिकार को नहीं माना, लेकिन उनका धर्म संकट यह था कि वह चरवाहे के बिना भटकने वाली भेड़ थी। उनको एक अभिषिक्त धर्माध्यक्ष नहीं था। उसको सही करने के लिए माँ ग्रिगोरियोस अंत्योक्य, इस तरह अंत्योक्य कुलपति या पेट्रियार्क यहाँ के आध्यात्मिक धर्माध्यक्ष बन गए। यहाँ के धर्माध्यक्ष अपना केंद्र स्थान कोट्टयम रखा। सन 1910 को मलंकरा के विश्वासियों के बीच और एक विभाजन हुआ। अंत्योक्य कुलपति को अपना धर्माध्यक्ष मानते हुए एक विभाग उनका साथ दिया, वह बन गए बावा कक्षी, और जो कोट्टयम के अध्यक्ष को मानते थे वे बन गए मेत्रान कक्षी।
अति निपुण और देशीय सेनाओं को अभ्यास देने वाले योद्धाओं के परिवार में मारिवानियोस का जन्म हुआ। परेशानियों में डूबा हुआ मलंगरा समूह को एक मार्ग दिखाने के लिए संत मरियम के माध्यस्थ में मारिवानियोस का जन्म हुआ। तोमा पनिकर और अन्नमा पनिकर के पहले संतान मारिवानियोस का जन्म सन 1882 सितंबर 21 तारीख को मावेलीकरा जिले में पुलियकाव गांव में हुआ था। पीटी जॉर्ज उनका आधिकारिक नाम था। मत्ताई पनिकर, शोशामा पनिकर और कुन्यम्मा पनिकर उनके भाई बहन थे। कोच्चगिवर्की के नाम से वे अपने गांव के प्रिय पुत्र बन गए। सन 1882 अक्टूबर 4 में पीटी जॉर्ज के नाम से अपने चाचा स्करिया कतनार के हाथों से बपतिस्मा स्वीकार किया। की होशियारी और काबिलियता को समझते हुए दिवन्यासियोस धर्माध्यक्ष के निर्देश के अनुसार उन्हें कोटेम पुराना सन्नारी में प्रवेश करने की अनुमति दी। सन 1900 जनवरी 9 को पुदियकाव पल्ली में डीकन स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह सीएमएस कॉलेज से अपने आगे का पढ़ाई पूरा किया। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से एमए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरी की। सन 1908 अगस्त 15 बट्टशेरिल मां दिवन्यासियोस के द्वारा डीकन पीटी जॉर्ज पुरोहित के रूप में अभिषेक किया गया। सन 1908 से 1913 तक एमडी सन्नारी हाई स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमान केसी मामन मापले थे। पुलिकोटल मां दिवन्यासियोस के दिवंगत होने पर वटशेरिल मां दिवन्यासियोस श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष बनी। इस दौरान मलंकरा कलसिया बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अपने आत्मकथा गिरिदीपम में मारिवानियोस इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, पुराना सेमिनारी जो परंपरा रीति रिवाजों का केंद्र था, अब गुंडों के आगमन के वजह से वो कितना प्राकृत रूप स्वीकार किया, यह वर्णन करना मुश्किल पड़ रहा है। पुरानी सेमिनारी खून खराबा का साक्षी रूप बन गया। वह अपना ईश्वरीय भाव खो बैठा और राक्षस का रूप धारण कर लिया। यह बात उनके दिल को गहरी चोट पहुंचाई। इसी समय उन्हें सेरमपुर कॉलेज में प्रोफेसर का दर्जा मिला। धीरे धीरे इनकी आदर्श और दर्शन में परिणाम आने लगा। कलीसिया की आध्यात्मिक नवीकरण ही इस प्रेरणा का शक्ति बना। गिरिदीपम में उनके जीवन के परिवर्तन के बारे में कहते हुए लिखते हैं, ईश्वर के सामने रखा गया मेरे दिल को आदर्श में रूप और सोच में सुंदरता धीरे प्राप्त करते हुए नजर आया।